मारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मारा हरियाणा में, आपके साथ स्टेश नैन मोर। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब मामला है पंचकुला में औद्योगिक प्लॉट आवंटन का। सीबीआई ने पंचकुला औद्योगिक प्लॉट आवंटन मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस चार्जशीट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में पंचकुला में इन औद्योगिक प्लॉट का आवंटन किया गया था। आरोप सीबीआई की तरफ से लगाए गए थे कि अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए बंदर बांट की इन प्लॉट्स की। उनमें कुछ उनके अपने परिचित करीबी हैं तो कुछ उनके अधिकारी भी जो उनके बेहद करीबी माने जाते थे। और चार्जशीट जो दाखिल हुई है सीबीआई की तरफ से, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। 30 करोड़ रुपए का प्लॉट 7 करोड़ रुपए में आवंटित किया गया, यह सीबीआई की तरफ से आरोप लगाया गया है। प्लॉट खरीदने वालों में ज्यादातर लोग हुड्डा के परिचित थे। चार्जशीट में पूर्व आईएएस समेत 7 लोगों के नाम शामिल हैं। औद्योगिक प्लॉट के आवंटन में धोखाधड़ी के आरोप हैं। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि अभी हमें चार्जशीट को लेकर कोर्ट द्वारा समन नहीं किया गया है। और कांग्रेस प्रवक्ता सतपाल रोड इसी बड़ी खबर पर हमसे बातचीत के लिए जुड़े हैं फोन लाइन से। सतपाल रोड जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। और आपके नेता को लेकर एक बड़ी खबर आ रही कि सीबीआई ने पंचकुला औद्योगिक प्लॉट आवंटन मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस चार्जशीट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही मुख्य साजिशकर्ता बताया है। सुदेश जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप गरीब व्यापारी और किसान मजदूरों की आवाज उठाते हैं। देखिए सुदेश जी, बीजेपी का काम है झूठे मुकदमे दर्ज करना। जैसे कि आपको पता है, अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया पर, संजय सिंह पर और हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर इन्होंने पहले भी आरोप लगाई है। आरोप बिल्कुल झूठे हैं। ये किसी न किसी तरह ये चाहते हैं कि इनको उलझाया जाए। बीजेपी बौखला गई है। इनको नहीं पता हरियाणा का जो पूर्व चीफ मिनिस्टर है चौधरी भूपेंद्र सिंह, एक ही गिरदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं है। ये तो सिर्फ ये सोचते हैं कि इनकी कठपुतली बने। हरियाणा का सिर्फ एक ही ऐसा नेता है जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। वो न डरा है और न डरेगा। आपको पता है, इनको पहले क्लीन चिट मिल चुकी है सभी केसों में। ये तो जानबूझ के इनको उलझाना चाहते हैं, लेकिन उलझने वाला नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन आप लोग किस आधार पर कहते हैं कि जानबूझकर उनको उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है? सीबीआई जैसी जांच एजेंसी चार्जशीट दाखिल करती है, उनको सिर्फ इस तर्कों पर क्या जवाब दिया जा सकता है क्या सतपाल रोड जी? बिल्कुल। सीबीआई किसकी है? ईडी किसकी है? ये सब की सब सरकार की मशीनें हैं। इनसे नहीं डरना भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। कितना ही केस कर लें, न चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा डरेंगे। रामराज जी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी की तरफ से, उनको भी शामिल कर लेते इस बातचीत में। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा साहब आपका भी। जी नमस्कार। आपके साथ ही सतपाल रोड जी जुड़े हुए हैं। मामला हम उठा रहे हैं जो पंचकुला औद्योगिक प्लॉट आवंटन वाला केस है, उसमें सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। अब आपके सियासी विरोधी कह रहे हैं कि भाई जानबूझकर उलझाए रखना चाहती है, फंसाए रखना चाहती है। और सीबीआई किसकी है? सरकार की है, बीजेपी की है? देखो, मैं बताना चाहूंगा, सीबीआई एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है जो आधार पर ऑन मेरिट काम करती है। इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होता। और जहां तक पूर्व सीएम की बात है जी, अब उन्होंने घोटाला किया है, सीबीआई ने जांच की है, तथ्यों पर आधारित सीबीआई जांच करती है। 30 करोड़ के प्लॉट है और 7.85 करोड़ में बांट दिए। उसमें नियम कानून ताक कर रख दिए, मेरिट हटा दी। इसमें एक शर्त थी कि उसमें मेरिट हटा दी। अनुभव है आप
पता मेरिट हटा दी, मेरिट बेस पे ही प्लॉट दे रखे हैं करने में, कैमरे के सामने आके बीजेपी का काम है, बीजेपी का यही काम है कि हमेशा झूठ बोलना। देखिए सतपाल जी, एक बात ये भी तो सुनिए ना, सतपाल जी एक बात ये भी तो सुनिए ना, अगर सूची निकालेंगे उसमें कितने उनके करीबी हैं, परिचित हैं, इस वो सिर्फ उन्हीं को क्यों दिया गया? में दर्द करता क्या कर लिया उड़ा साहब का, और ना बिगड़ता आप पे, जब से सरकार आई जब आरोप लगाते आ रहे हो आप, कानून से ऊपर हो गया, कुछ नहीं है, आप बुखला गए हो, चलो क्या हुड्डा साहब की तरफ देख भी नहीं सकते। चलिए एक बार जवाब तो सुनते हैं सतपाल रोड जी, आपके ही आरोपों पर सवाल पूछा मैंने उनसे। बात है, कानून से ऊपर हो गया आप, वो कानूनी तो क्लीन चिट देता है, बीजेपी थोड़ा क्लीन चिट नहीं है, कानून देता है हुड्डा साहब को क्लीन चिट, कानून से बढ़ के आप भी नहीं है, इसलिए आप तरह तरह के कानून से अनुसार हमारा देश चलता है और कानून से हमारा पालन चलता है और हमारा शासन चलता है, संविधान के अनुसार सारा काम होता है। आप संविधान से बड़े हो क्या, कानून से बड़े हो क्या? नहीं, कानून से बड़े तुम बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं आप साबित हो चुके। मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, मुकदमे करे थे आपने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे गिरे थे, एजीएन उसमें क्या हुआ, उसमें भी आप भोगते रह गए। जब से आपकी सरकार बनी है आप झूठे मुकदमों के सारे सरकार चलाना चाहते हो। आप जनता का भला करिए, जनता के किसान को दिया आपने, किसान को सरेआम मार रहे हो, नारी के नाम से आप राजनीति करना चाहते हो, महिला के कुछ नहीं दिया आज तक आपने। फिर ये बताओ, अरे तुम तो आपने बात कह दी, तुम तो महिलाओं के दुश्मन हो, तुम तो बहनों के वहाँ नहीं जाएंगे रामराज जी शर्मा जी, हमारी बहनों वो आज मुद्दा नहीं है, बात है कि जो पंचकुला में, देखिए दोनों से कह रही हूँ मैं, रामराज जी सतपाल जी, आज मुद्दा प्लॉट आवंटन वाला है और आप आने वाले चुनाव में बहनें इसका बदला लेंगी। चलिए देखेंगे, वो वक्त बताएगा। आज मुद्दा ये है कि जो पंचकुला में औद्योगिक प्लॉट आवंटन हुआ था मुख्यमंत्री रहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, उसमें आपके सियासी विरोधी आरोप लगा रहे थे कि भी आप राजनीतिक द्वेष की भावना से काम कर रहे हैं। हाल फिलहाल जाकर राज्यपाल के पास कि उनके एक और विधायक पर आप इसी तरीके से एक्शन लेने की तैयारी में बैठे हुए, मामन खान। अब उनका आरोप है, मैंने सवाल पूछा आपसे। देखो, जहां तक मामन खान की बात है, मैंने आपको बताया भाई, ये जांच अधिकारी ने तथ्यों के आधार पर जांच करी, उन्होंने पाया भाई इनका इन्वॉल्वमेंट है, तो उन्होंने चार्जशीट में इनका नाम दे दिया। और जहां तक बात है मामन खान की स्टेटमेंट, आप खुद उन्होंने सदन में भी स्टेटमेंट दिया था भाई प्याज की तरह फोड़ देंगे हम। और फिर जहां तक हिंसा की बात है, उसके बाद में इन्होंने उकसाया, यहाँ पे हिंसा हुई मेवात में, एक नल बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है भगवान शंकर का, हर साल उसमें जलाभिषेक होता है, लोग सब्जी भगवान जल चढ़ाते हैं। और इन्होंने चाहिए तो, इनकी ड्यूटी थी, ये जनप्रतिनिधि हैं, इनका एरिया आता था, इन्होंने चाहिए तो था हिंसा रोकना, इन्होंने रोकने की बजाय अपने आदमियों को भड़काया, और भड़काया तो जांच में इनका नाम आ गया तो लेकिन वही मैं कह रही हूँ रामराज जी, वो लोग कह रहे हैं चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाला एक मामला आप ले लेते हो, कह रहे हैं कि आप उलझा देते हो, फंसा देते हो, इससे एक डर हो जाता है सामने वाले सियासी विरोधी पर, वो डर की वजह से आप अभी तक सत्ता में बैठे हुए हो, ये आरोप है सतपाल रोड जी के। ऐसा है, डर किसी का नहीं है, कानून से सबको डरना चाहिए, ये है कानून, संविधान से हमारा देश चलता है। और जहां तक बात है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, इस तरह से वो जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। अब ये तो देवतुल्य जनता जनार्दन जो भगवान का रूप है उसको राक्षस कहते हैं, और फिर उनसे इंतजार करते हैं जनता इनको सतपाल जी बोलिए, एक जवाब आपकी तरफ से भी। अब जनता के आशीर्वाद से लगातार रामराज जी सुनते सतपाल जी को भी, रामराज जी सुनते एक बार सतपाल जी को भी। प्रदेश में हमारी सरकार बनी, भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। जनता ने आशीर्वाद दे दिया आपको तीसरी बार भी, जनता की सेवा में। ठीक है रामराज जी, मान लिया, दे दिया जनता ने आशीर्वाद। सतपाल जी की बात सुन ले एक बार जरा। चलते हैं। हाँ सतपाल जी बोलिए। बोलिए एक मिनट बात सुनो मेरी। हाँ बोलिए। आप एक चीज बताओ, हुड्डा साहब पे पहले आरोप लगाए थे, आपकी पार्टी ने कराए थे ना 2016 में, उसमें भी बरी हो गए, क्योंकि हम कानून का सम्मान करते हैं। कानून बिल्कुल बार नहीं कह रहा हूँ, कानून का हम सम्मान करेंगे, जो कानून बदला देगा हम तैयार भी रहेंगे।
लेकिन झूठे मुकदमे दर्ज कराना छोड़ दो, ये गलत है। पब्लिक का काम करना शुरू कर दो। आप लोगों को सड़क पर दौड़ा के पिटेगी हरियाणा की जनता, मैं गारंटी देता हूं। चलिए, जनता क्या कर रही है वो तो वक्त की बात है, भविष्य के गर्भ में ये बात छुपी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रामराज जी और सतपाल जी, आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि मामला पुराना है। मामला उस वक्त का है जब मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पंचकुला में औद्योगिक प्लॉट का आवंटन होना था। आरोप था कि उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर नियमों को बदला भी, और उसके बाद जो प्लॉट आवंटन हुआ अपने परिचितों को दिया गया, अपने करीबी अधिकारियों को दिए गए, और जो 30 करोड़ का प्लॉट था उसको आधी से भी आधी कीमत में दे दिया। ऐसे में एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, बंदरबांट हुई, और इसी के तहत सीबीआई जांच कर रही थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। और कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया से अब 15 भारतीय डिपोर्ट हुए हैं। दिल्ली पहुंचे डिपोर्ट होकर। ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट भारतीयों की फ्लाइट दिल्ली पहुंची। पंजाब सरकार ने इनके लिए वाहनों का इंतजाम किया। पंजाब सरकार ने टेम्पो ट्रैवलर गाड़ियां भेजी थी इनको लेने के लिए। डिपोर्ट हुए भारतीयों में महिला समेत 11 पंजाबी हैं। पंजाब सरकार ने वाहनों का इंतजाम किया इनको लाने के लिए। पंजाब सरकार ने टेम्पो ट्रैवलर गाड़ियां भेजी हैं और डिपोर्ट हुए भारतीयों में महिला समेत 11 पंजाबी हैं। सरकार ने टेम्पो ट्रैवलर भेजे हैं। 15 भारतीय डिपोर्ट कनाडा से इससे पहले डिपोर्ट हुए और अमेरिका से डिपोर्ट हुए थे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया से 15 भारतीय डिपोर्ट हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया से 15 भारतीय डिपोर्ट हुए। इन्हें लाने के लिए पंजाब से बकायदा ये गाड़ियां जो आपको नजर आ रही है एयरपोर्ट पर, ये गाड़ियां पंजाब सरकार की तरफ से भेजी गई। महिला समेत 11 इनमें पंजाबी जो 15 आए हैं ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट होकर भारतीय। और जानकारी इस बारे में जुटाई जा रही है कि कौन ये लोग कहां से और कब ऑस्ट्रेलिया गए थे, किस आधार पर इनको डिपोर्ट किया गया है। इससे पहले ऐसे कुछ मामले 1-2 कनाडा से आए थे, लेकिन बड़ी तादाद में अमेरिका ने भारतीयों को डिपोर्ट किया था। उसमें सबसे ज्यादा तादाद जो थी पंजाब और हरियाणा के युवकों की थी। और अब ऑस्ट्रेलिया से 15 भारतीय डिपोर्ट हुए हैं। इनमें महिला समेत 11 पंजाबी। और बड़ी खबर हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई। दक्षिण हरियाणा की राजनीति से, जहां बीजेपी प्रत्याशी को हराने वाली मेयर अब भाजपाई हो गई हैं। रेवाड़ी में राव इंद्रजीत सिंह ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी का पटका पहनाकर उनको बीजेपी में ज्वाइन करवाया गया। राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी के सुंदरलाल यादव को हराया था। माफ कीजिएगा, इंद्रजीत ने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली उनको पार्टी में ज्वाइन करने के लिए पहुंचे। बकायदा रेवाड़ी में उनकी ज्वाइनिंग हुई है। मानेसर मेयर को मिलाकर कुल 11 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का कमल थामा है और इस मौके पर कहा कि सभी जनप्रतिनिधि पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। यहां आपको बता दें पर्दे के पीछे कहानी क्या थी। रेवाड़ी में राव इंद्रजीत सिंह जिन मेयर को शामिल करवा रहे थे वो दरअसल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में थी और बीजेपी प्रत्याशी को हराकर ही मेयर बनी थी, लेकिन वो राव इंद्रजीत सिंह की समर्थक थी और राव नरबीर के आपत्तियों के बावजूद निर्दलीय चुनाव मैदान में थी। इससे पहले भी कोशिश हुई थी कि वो जीत के बाद पार्टी में शामिल हो, लेकिन राव नरबीर की चली, ऐसे में वो पार्टी में शामिल नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार पार्टी में शामिल करवाने में राव इंद्रजीत सिंह कामयाब रहे और इस पार्टी में ज्वाइनिंग के बाद खुद मेयर ने कहा कि उनको पार्टी में शामिल नहीं होने देने के लिए तमाम अटकलें लगाई गई, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह जानते हैं ऐसे लोगों से निपटना और आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। जो हमारे 7 निगम के पार्षद हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, पूर्व के मंडल अध्यक्ष हैं, ऐसे 11 और
मानेसर की जो मेयर है इंद्रजीत यादव, ऐसे 11 सदस्यों की आज ज्वाइनिंग हुई है। और मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये सभी जो जनप्रतिनिधि हैं पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और आज ये जो रिवाड़ी का जो संकल्प पत्र है, ये केंद्र सरकार के मंत्री राव इंद्रजीत जी और जिला के अध्यक्ष और 11 विधायक भी यहाँ विराजमान है, सबकी हाजिरी में आज ये संकल्प पत्र भी हमने जारी किया है। इन लोगों का डबल स्वीकारिता मैं समझता हूँ हुई है। पहले तो ज्वाइन किए थे मानेसर के अंदर सदस्य का, वो मोहनलाल जी ने सीएम साहब ने ज्वाइन करवाए थे। इस बार उन्होंने ये सोचा कि भाई जब ज्वाइन करवा रहे हैं तो ऊपर वालों को भी इतना करके उनको ज्वाइन करवाया जाए। तो ऊपर के अंदर बहुत लोगों को काम है, समय थोड़ा सा लग गया, लेकिन आज के दिन मैं ये कह सकता हूँ खुशी से कि पार्टी मजबूत हुई है, निजाम जिला मजबूत हुआ है। और भारत सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हरियाणा की सरकार की तरफ से, हरियाणा जनता पार्टी की तरफ से आज के दिन इन पार्षदों को जो ज्वाइन किया गया है तो इनसे पार्टी मजबूत हुई है। और आने वाले इलेक्शंस के अंदर जो हमारे सभी हरियाणा के अंदर हो रहे हैं उसके अंदर हमको विजय प्राप्त होगी। उधर कैबिनेट मंत्री अनिल विज पानीपत पहुंचे और यहां उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर बयान दिया। कहा कि देश में पीएम मोदी के विकास की लहर चल रही है, कई राज्यों में बीजेपी का परचम लहराया है, अब पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की जीत होगी। पहली बार लोगों ने निडर होकर मतदान किया। यहाँ का क्रिमिनल कल्चर बहुत पुराना है। राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर भी अनिल विज बोले। कहा कि वो अकेले नहीं बल्कि 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं। देखिए, सारे देश में नरेंद्र मोदी जी के विकास की लहर चल रही है। पहले भी जहां जहां चुनाव हुए हैं, हरियाणा हुए हैं, दिल्ली हुए हैं, बिहार हुए हैं, महाराष्ट्र में हुआ है, जीते हैं, अब भी जीतेंगे। और ये जो घटनाएं हैं ये हताशा में हैं। पहली बार कैलकाटा के लोग निर्भय होकर मतदान कर रहे हैं। पहले निर्भीक होकर करते थे, निर्भय होकर कर रहे हैं, इसीलिए इतना ज्यादा मतदान हो रहा है। राघव चड्ढा जी अकेले नहीं आए हैं, 7 सांसद राज्यसभा के इकट्ठे आए हैं और आम आदमी पार्टी की गठड़ी फोड़ के आए हैं। आज उन 7 सांसदों ने भी आकर कह दिया कि जिस मुद्दे को लेकर ये पार्टी बनी थी, भ्रष्टाचार हटाने के मुद्दे पर बनी थी, लेकिन अब उनके अपने सांसद कह रहे हैं कि ये अपने मुद्दे से हट चुके हुए हैं, ये पार्टी अपने मुद्दे से दूर हो चुकी है। हांसी से बीजेपी विधायक विनोद भ्याना का बयान सामने आया है। विनोद भ्याना ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष किया और हुड्डा को लेकर पहले भी कटाक्ष होता रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर उन्होंने कहा कहीं ना कहीं कमी खुद की ही है, कांग्रेस को अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए। विनोद भ्याना ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर हुड्डा के मामले में उनके विधायकों ने अलग वोट डाले, तो हांसी से बीजेपी विधायक हैं विनोद भ्याना, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसा है। बोला खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो कांग्रेस का वोट वाट तो कोई देता नहीं। अब ये चोरी का इल्जाम लगाते हैं इनके, कम से कम अब ये राज्यसभा में जो हुआ ये कौन चोरी करके ले गया? हुड्डा साहब खुद बैठे थे, एक एक वोट वहां दिखा के दिया जाता था। हुड्डा साहब खुद बैठे थे, वो देख रहे थे किसकी चोरी हुई, कौन चोरी करके ले गया। मैं मेरे घर में जाग रहा हूं और फिर भी कोई चोरी कर ले जे है तो फिर उसमें कसूर किसका है? कहीं ना कहीं कमजोरी तो खुद में है और आपके इल्जाम लगाते हो दूसरों पे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा कैथल पहुंचे। मंत्री ने पुंडरी में स्टबल
स्टबल लैब का उद्घाटन किया। डीसी अपराजिता के ड्रीम प्रोजेक्ट से मंत्री काफी खुश प्रभावित नजर आए। पूरे हरियाणा में इस योजना को लागू करने की घोषणा की गई। बच्चों को आत्मविश्वास में देखकर मंत्री ने उनकी सराहना की। स्टबल लैब में सफलता से ट्रेनिंग देने को लेकर भी बातचीत की गई और बच्चों के साथ खुलकर बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। जिंदगी की जो कठिनाइयां उनके भी पार निकल जाना। शुरू में अगर बच्चों को इस तरह की अगर समझ मिलेगी तो फिर वो कहीं मार नहीं खाएगा। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं कि 2047 तक हम हिंदुस्तान को दुनिया में विकसित देश बनाएंगे, सबसे ताकतवर देश बनाएंगे, तो बहुत सारे लोग कह देते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कैसे बनाएंगे, उनको कहूंगा स्कूल में जाके देख क्या वो ऐसे बनाएंगे। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। बढ़ती महंगाई के बीच 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। सैनी सरकार के मुताबिक महंगाई भत्ते में किया गया ये जो इजाफा है जनवरी 2026 से लागू होगा। मई 2026 की सैलरी में संशोधित भुगतान किया जाएगा, जबकि जनवरी से अप्रैल तक का बकाया जून 2026 में दे दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से 4 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सीधा फायदा होगा। इसी पर आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। सैनी सरकार का कर्मचारी पेंशनर के हित में बड़ा फैसला। महंगाई भत्ता बढ़ाकर 58% से 60% किया गया। सरकार के फैसले से 4 लाख से अधिक परिवारों को लाभ। बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू, मई के वेतन में भुगतान। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और श्रमिक वर्ग को आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा फैसला लेकर सामाजिक कल्याण की नई मिसाल पेश की है। बढ़ती महंगाई के बीच सैनी सरकार ने 7वें वेतन आयोग के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। फैसले के तहत कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। सरकार के मुताबिक ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। मई 2026 के वेतन के साथ संशोधित भुगतान होगा, जबकि जनवरी से अप्रैल तक का बकाया जून 2026 में जारी किया जाएगा। सैनी सरकार के इस फैसले से 4 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा। हरियाणा के कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बल्ले बल्ले आपको बता दें कि सरकार के द्वारा 2% डीए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जो पहले 58% मिला करता था, अब वो 60% मिलेगा। इसका भुगतान मई 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा। इस बड़े फैसले के साथ कहीं ना कहीं हरियाणा के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और लंबे समय से कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका इंतजार था। वित्त विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक डीए और डीआर भुगतान में 50 पैसे या उससे अधिक राशि को पूरे रुपए में जोड़ा जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम राशि को नजरअंदाज किया जाएगा। इससे भुगतान प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी। गौरतलब है कि अक्टूबर 2025 में सरकार पहले ही 3% डीए वृद्धि दे चुकी थी और अब नई वृद्धि ने कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सहारा प्रदान किया है। सीएम सैनी हरियाणा के श्रमिकों के लिए कर चुके हैं बड़ा ऐलान। श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 19,425 रुपए किया गया। 8 अप्रैल को बेसिक वेतन में की थी 35% की अतिरिक्त वृद्धि। अर्धकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 16,780 रुपए 74 पैसे तय। पिछले दिनों गुरुग्राम में श्रमिक जागरूकता सम्मान समारोह में पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए सीएम सैनी ने बताया था कि श्रमिकों के न्यूनतम मासिक वेतन को बढ़ाकर 19,425 रुपए कर दिया गया है। ये पिछले 11 साल में लगभग 3 गुना वृद्धि को दर्शाता है। इसके साथ ही 8 अप्रैल को बेसिक वेतन में 35% की अतिरिक्त वृद्धि का निर्णय लिया गया, जिससे लाखों श्रमिक परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथियों, हमने 10 वर्ष पहले तक कांग्रेस की सरकार थी। साथियों, वर्ष 2005 में वह सरकार जब आई
तो आपका न्यूनतम वेतन 2,903 रुपए था और जब हम 2014 में वो गई थी साथियों और हम आए थे तब वह 6,289 रुपए था। साथियों, जब से हमने जन सेवा का दायित्व ये संभाला है तो हमने इस और भी ध्यान देने का काम किया है। साथियों, अब आपका न्यूनतम वेतन 19,425 रुपए हो गया है। श्रमिकों के लिए सरकार की सौगात। केंद्र सरकार की ई श्रम योजना बनी श्रमिकों के लिए वरदान। हरियाणा के 54,32,000 श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवाएं फ्री उपलब्ध कराई जा रही। श्रमिकों के बच्चों के लिए कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय स्थापित। सुरक्षित श्रमिक सिस्टम और स्वास्थ्य ढांचे का किया विस्तार। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के लिए सुरक्षित श्रमिक सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी। नई घोषणा के तहत हर साल श्रमिकों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच होगी। इसके साथ ही मानेसर में 100 बेड के अस्पताल को 200 बेड में अपग्रेड किया जाएगा। सीएम सैनी ने ऐलान किया कि प्रदेश भर में 5 नई ESIC डिस्पेंसरी स्थापित होंगी। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संगठित और असंगठित श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की भी घोषणा की। ऐसे में अब कर्मचारियों और पेंशनर को दी गई महंगाई भत्ते की सौगात सैनी सरकार के सुशासन मॉडल की तस्वीर को साफ दर्शाती है। सैनी सरकार के फैसलों से साफ होता है कि सरकार रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को एक साथ साधने की रणनीति पर काम कर रही है। हरियाणा अब केवल प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि श्रमिक और कर्मचारी कल्याण आधारित विकास मॉडल की ओर तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।